भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि हे कृष्ण, शांति मिलने का उपाय क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेण अधिगच्छति, विहाय कामान्यः शर्मान् पुमांश्चरत् निःस्पृहः, निर्ममो निरहंकारा सा शांतिम अधिगच्छति। नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चा अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। शक्नोति है यः सोढ़ों प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सह युक्ता सा सुखी नरः। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवत् दुःखः। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिनके मन में शांति की प्यास है वे लोग कोई महान गुरु की खोज करें और उनके चरणों में श्रद्धा समर्पित करें। तो अर्जुन ने पूछा, श्रद्धा से क्या होगा? कृष्ण कहते, अर्जुन, श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। भौतिक ज्ञान तो सभी को है, अंग्रेजी बोलना आता है, हिंदी बोलना आता है, भोजपुरी बोलना आता है और भाषाओं को सुनना भी आता है, गीत संगीत सुनना आता है, सब कुछ सुनना आता है। लेकिन ये ज्ञान नहीं है कब कहाँ क्या बोलना चाहिए, कब कहाँ क्या कितना सुनना चाहिए, कब कहाँ किसको कितना देखना चाहिए और किस राह पर चलना चाहिए। चलना तो बचपन से सीख लेते हो, लेकिन किस पथ पर चलना है ये जिंदगी भर सीख नहीं पाते हो। तुम उस पथ पर चलते हो जो पथ तुमको शराब की दुकान पर भी पहुंचाता है। खाना तो बचपन से सीख लेते हो, जन्म लेते ही बच्चा ऊ करता है और माँ का दूध पीता है, खाना पीना सीख लिया, लेकिन जिंदगी भर ये सीख नहीं पाते हो क्या खाना चाहिए। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है तुम्हारा खाना पीना बिगड़ता है। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, भैंसा, गाय, कुत्ता, बिल्ली, गधा। अभी कितने देशों में गधे का मांस लोग खा रहे हैं। कहते हैं गधे के मांस से शक्ति ज्यादा पैदा हो रही है। अब इतनी शक्ति पैदा होगी कि अभी तक तो इंसान से अब गधे बन जाओगे, गधे जैसी बुद्धि हरकतें करोगे और क्या करोगे। गधे को खा रहे लोग। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, ये जीवा का बड़ा गुलाम है। जीव का चटोरापन इसमें बहुत है और इस जीव के स्वाद के कारण बहुत पाप करता है, बहुत गलत गलत चीजों को खा लेता है। मछली को देखने से ही घृणा लगती है, पास में पहुंचो तो बदबू आती है, इतनी दुर्गंध रहती है, इतनी गंदी मछली। नाक, थोक, खखार, बलगम, मुर्दा, गोबर, लेट्रिन सब कुछ मछली खाती है, लेकिन मनुष्य स्वाद के लिए इतनी गंदी मछली को खाता है, मुंह में धर के चबाता है और कहता है टेस्ट तो है अच्छा। अब इनको टेस्ट आ रहा है और मछली की जान चली गई। बकरी पाती खात है ताकि खाड़ी खाल, और जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। बकरी केवल पत्ती खाती है तो उसकी तो खाल निकाल कर आदमी बकरी को खा जाता है। कबीर कहते हैं जो लोग बकरी खाते उनका क्या हाल होगा। पत्ती खाती बकरी तो उसकी तो खाल खींच ली गई और बकरी को खा गए लोग, लेकिन जो बकरी को ही खा गए उनका क्या हाल होगा।
यमपुरी में उनको गरम गरम पानी में डाला जाएगा, खाल खींची जाएगी, बहुत दुख पाएंगे वो। हरी सब्जी खाइए, सुंदर चावल खाइए, अच्छी से अच्छी दाल बनाकर घी और जीरा लहसुन मिर्च डालकर छौंक करके खाइए। 5 प्रकार का आटा, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, आटा मिलाकर रोटी नहीं रोटला बनाओ, इतना मोटा, एक ही रोटी में पूरा परिवार तोड़ तोड़ कर खाओ। टमाटर की चटनी और नमक, और उसी में धनिया डालो थोड़ा, सब्जी उब्जी की जरूरत ही नहीं, बड़ा टेस्ट आएगा, बहुत सुख मिलेगा। सवेरे मूली खाइए, गाजर खाइए, पेट की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। पैदल चलने का अभ्यास कीजिए। निरंतर स्वास्थ्य अगर बिगड़ता जा रहा है, मैं निवेदन करूंगा आयुर्वेदिक दवा का सहारा लीजिए। शरीर में कमजोरी बहुत लग रही है, चंद्र प्रभावटी श्री च्यवन आयुर्वेद की बहुत अच्छी आती है, स्वर्ण भस्म युक्त होती है, तुम्हारे मुखमंडल को स्वर्ण की तरह चमका देगी। मैं कभी कभी खाता हूं उसको। च्यवनप्राश खाइए, शाम को सोने से पहले 1 चम्मच थोड़ा दूध पी लीजिए। और फल फ्रूट कोई रात में मत खाइए, सलाद रात में मत खाइए। सुबह से लेकर 3 बजे तक जो भी सलाद फल खाना खा लीजिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और परिस्थितियों का आकलन कीजिए, हर कंडीशन में प्रसन्न रहने की कला सीखिए। योग्य बनिए। योग्य व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता है, अयोग्य व्यक्ति को कभी काम नहीं मिलता है। अपनी योग्यता को बढ़ाइए। गुणवान बनिए। सहनशीलता का गुण विकसित कीजिए, ईमानदारी का गुण, वफादारी का गुण, सरलता नम्रता का गुण, सभ्यता शालीनता का गुण पैदा कीजिए। बच्चों को शांत कीजिए, कोई आवाज ना करे बच्चे। सबको बिठा दीजिए, बता दो लास्ट में साईं बाबा का लड्डू मिलेगा। लास्ट में इनको गेट खोल के बाहर निकाल दो। हमारे पास में जो दर्शन करने आते हैं लोग, दोनों तरफ एक एक साधक रहता है, वो उनको 2-2 बिस्कुट दे देता है। मैंने पहली बार बिहार में देखा, पटना में, लोगों में समझदारी का दर्शन किया। सब लाइन से लगे हुए थे लोग, महिलाएं भी लाइन से, और लाइन से आकर के दर्शन कर रहे थे। एक के पीछे एक बारी बारी से आशीर्वाद ले रहे थे, और ज्यादा टाइम भी मेरा नहीं लेते थे, बस 2 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड, क्योंकि व्यास गादी पे ज्यादा टाइम गुरु का नहीं लेना चाहिए। अल्प समय दर्शन कीजिए और दूसरों को दर्शन करने का अवसर दीजिए। इससे बहुत पुण्य मिलता है, ताकि धक्का मुक्की न हो। प्रसाद लीजिए, अगर घर ले जाने लायक है तो घर ले जाइए, यहाँ मत खाइए। अगर ले जाने योग्य नहीं है, पूरा खा लीजिए, छुट्टी कर लीजिए। प्रसाद लेकर के मंडप में केले का छिलका मत डालिए, कचड़ा मत डालिए, बाहर जाकर फेंकिए, गंदगी मत कीजिए। इससे बहुत बड़ा पुण्य होगा। श्रद्धा से आरती कीजिए, 3 बार आरती घुमाने के बाद दूसरे को दे दीजिए, और दूसरा जो पड़ोस में खड़ा है वो भी लेने के लिए तत्पर रहे।
वो ऐसे खड़ा है जैसे डेड बॉडी स्टेच्यू खड़ा। दे तो किसको दे आदमी, देखता ही नहीं, लपक के ले भी लो। ये तो साधना का कार्य है। फिर 3 बार घुमाइए, दूसरे को दीजिए। आरती करते समय उसमें दक्षिणा भी अर्पित कीजिए, उससे पुण्य मिलता है। जिनको आरती करने का चांस ना मिले, बाद को आरती का दर्शन करा दीजिए। महिलाओं तरफ महिलाएं दर्शन कराएं, पुरुषों की तरफ पुरुषों कराएं। आरती की थाल के ऊपर ऐसे हाथ घुमाकर मस्तक में लगा लीजिए। जो तुम्हारे पास श्रद्धा सुमन हो, उस आरती की थाल में अर्पित कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और यथास्थान बैठ जाइए। बैठने में भी सत्संग में कम से कम एक दूसरे से आधा फीट दूर बैठो, 1 फीट दूर बैठो। दूर बैठने से बहुत फायदा है। नंबर 1, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी। नंबर 2, व्यर्थ में किसी को छूना नहीं चाहिए। छूने से वायरस फैलता है, छूने से सुंदरता कम हो जाती है। अपना मुंह भी अपनी अंगुलियों से बार बार छूना नहीं चाहिए। आज पहली बार बता रहा हूं, बार बार मुंह को छूने से अपनी ही अंगुलियों से इन्फेक्शन स्किन पर होता है, त्वचा पर। आपके चेहरे पे झाई हो सकती है। कपड़े से भी मुंह को बार बार मत पोंछो, लेकिन मुंह को बार बार पानी से धोना चाहिए। हाथ भी धोना चाहिए, क्योंकि जल से जब तुम मुंह धोते हो, आंख, कान, मुंह और नाक, ये ऐसे द्वार हैं जिन द्वारों से इन्फेक्शन अंदर प्रवेश करता है, संक्रमण अंदर जाता है। हाथ धो लेने से, क्योंकि हाथों से सब तुम छूते हो, क्या क्या छूते हो, सब धुल जाने से संक्रमण खत्म हो जाता है। और जितना अधिक तुम मुंह को पानी से धोओगे, साबुन कम लगाइए। यदि आप चाहते हैं कि हमारा शरीर सुंदर रहे, साबुन कम से कम प्रयोग करो, हल्की झाग लगा दो बस। मैं 2-4 हफ्ते साबुन लगाता ही नहीं, ऐसे पानी से स्नान, लेकिन हाथ साबुन से धोता हूं, क्योंकि हाथ से सब छूता हूं। और पानी से मुंह धोता हूं कम से कम 15 बार दिन भर में। तुम भी धोया करो, इससे कोरोना वायरस का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर 2, आपका मुखमंडल बहुत सुंदर रहेगा। नंबर 3, आपको सुस्ती नहीं आएगी, थकावट नहीं आएगी, तरावट आएगी। आपकी मुखमंडल पर प्रसन्नता बनी रहेगी, आंखें भी बड़ी बड़ी दिखाई देंगी और प्रसन्न चित्त रहा करो। हर समय ऐसे लगना चाहिए कि बहुत खुश हैं, बहुत कुछ इनको मिला है। वास्तव में सभी को बहुत कुछ मिला है, कम नहीं मिला। जब जन्म हुआ था तुम्हारा तो क्या था तुम्हारे पास? 1.5-2 किलो का शरीर मिला था, वही लेकर पैदा हुए थे। वो भी शरीर मां के रक्त और मांस से निर्मित हुआ था, तुम्हारा नहीं था। लेकिन 1.5-2 किलो का शरीर लेकर पैदा हुआ। अब वो शरीर भी 60 किलो का हो गया। तो कितने लोगों का शरीर 160 किलो का है? क्या बात, कितना मिला, डेवलपमेंट हुआ। ये कम मिला। फिर थोड़ा बड़े हुए, माँ बाप को पहचानने लगे, माँ बाप मिले, भाई बहन मिले, दादा दादी मिले, परिवार मिला, कुल कुटुंब मिला, फिर धन दौलत जमीन मिली, गाड़ी मिली, फिर शादी हुई, पत्नी मिली और पति मिला। शादी के नाम पर लड़के और लड़कियां बहुत खुश होते। श्री चवन ब्रांड के जीवन में पिछले 5 वर्षों में लगातार
अपनी बेहतरीन औषधियों के द्वारा 1 लाख से अधिक लोग जो दर्द से बेचैन थे, उनका घुटना दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द को ठीक किया है। आगे हमारा यह प्रयास अनवरत जारी है। आप बिना किसी ऑपरेशन के अपना घुटना दर्द, कमर दर्द व जोड़ों के दर्द को आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ औषधियों के द्वारा ठीक किया जा सके। इसलिए आज ही आप अपने किसी भी प्रकार के घुटने दर्द को ठीक करने के लिए श्री च्यवन आयुर्वेद की औषधियों को अपने घर पर होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। आज ही ऑर्डर करें श्री च्यवन के अचूक औषधियों को। आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 7714599999, 7716755555। श्री च्यवन आयुर्वेद।